इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में दुख ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानियां ना हो। बल्कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके जीवन में कुछ ना कुछ दुख तकलीफ तो होती है। हमारे मानवीय जीवन में जितना सुख शांति और आनंद का महत्व है उतना ही दुख परेशानियां और तकलीफों का महत्व भी है। आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ दुख और परेशानियां होगी। आपने कभी तो सोचा ही होगा कि भगवान ने मेरे ही जीवन में इतने दुख और परेशानियां क्यों दे दिए। आपके दिमाग में भी ये सवाल आते ही होंगे कि हम मनुष्य के जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं, भगवान ने मुझे ही इतने दुख क्यों देता है, क्या मैंने पिछले जन्म में इतने पाप किए हैं, आखिर मुझे इस दुख से, इस परेशानी से, इस गरीबी से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्या कोई इसके उपाय है। ये सभी सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, परंतु इसका जवाब हमें कोई नहीं देता। तो चलिए जानते हैं इसी सवालों के जवाब इसी वीडियो में, बने रहे अंत तक। सबसे पहले हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो भगवान मनुष्य को दुख या गरीबी नहीं देते, बल्कि ये हमारे कर्मों का फल है। जो हमने पिछले जन्मों में अच्छा या बुरा किया है उसका असर हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो सके, जीवन में सुख शांति और आनंद बना रहे। अब जानते हैं कि आखिर इस दुख से, इस परेशानी से, इस गरीबी से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्या इसके कोई उपाय है। जी हाँ, दुख का उपाय यह है कि हम दुख को एक अवसर माने जिससे हम अपने आप को बेहतर बना सके। हमें दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, बल्कि अपना कार्य स्वयं करना सीखना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बेफिक्र रहना चाहिए। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है और उस कर्म का फल देना भगवान के हाथ में। इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। हमें नकारात्मक विचारों को नज़रअंदाज करना चाहिए और सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। हमें दुख को जिंदगी का एक अंग मानकर आसानी से स्वीकार करना चाहिए। हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। चलो इसी सवालों से जुड़ी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके अपनी माँ की मदद करता है। वह बहुत ही दुखी रहता है, क्योंकि उसके पास न तो पैसा है, न तो दोस्त है, न तो कोई शौक है। वह अपने जीवन से बहुत निराश है। एक दिन वह एक बुजुर्ग साधु से मिलता है, तो वो लड़का उस साधु से अपने दुख बताता है और उनसे समाधान पूछता है। तो साधु उसे एक दुख का उपाय बताता है। वह उसे बताता है कि दुख का उपाय उसके अंदर ही है, बस उसे अपने मन को बदलना होगा। वह उसे कुछ सिद्धांत और अभ्यास बताता है जिन्हें अगर वह नियमित रूप से करेगा तो वह अपने दुख से मुक्त हो सकेगा। लड़का उसकी बातों पर विश्वास करता है और उसके अनुसार अपना जीवन जीने लगता है। धीरे धीरे वह अपने मन को शांत रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान करता है। वह अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने आप से सकारात्मक बातें करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्य को योजनाबद्ध रूप से करता है। वह अपने दुखों को दूर करने के लिए अपने आसपास के लोगों की मदद करता है और अपने जीवन को खुशी से भरने के लिए अपने शौकों को निर्वाह करता है। इस प्रकार वह अपने जीवन को बदलने में कामयाब होता है। वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करता है, अपने काम में इतना माहिर हो जाता है कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वह अपनी माँ को एक बड़े और सुंदर घर में ले जाता है और अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाता है। वह अपने शौकों को पूरा करता है और सुख शांति और समाधान से जीवन जीता है। वह अपने जीवन में बहुत खुश होता है। वह अपने दुखों को भूल जाता है और अपने भाग्य को धन्यवाद देता है। वह अपने गुरु को नमन करता है और अपने जीवन का उपाय पा लेता है। इसी प्रकार आप भी दुख को अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर चलेंगे तो जीवन सहज हो जाएगा और आपको भी सुख शांति और समाधान और सफलता की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों,
आज का यह वीडियो यही तक था। आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। तो आप अच्छे कर्म करते रहे और सुखी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।